हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारे लिए व्यस्त जीवन में आती है। इसलिए मौन होकर ही हम उनके दिव्य वचन को सुन सकते हैं और उससे जीवन पा सकते हैं। प्रभु यीशु का वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। प्रभु यीशु ने यह भी कहा, बुलाए गए तो बहुत हैं लेकिन चुने गए थोड़े हैं। कौन हैं वे जो चुने जाएंगे? जो अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलते हैं। प्रभु ये भी कहते हैं, जो अपने पिता को, माँ को, संतान और भाई बहनों को, यहाँ तक कि अपने जीवन को बैर नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। 31वां सामान्य सप्ताह 3 नवंबर 2021 पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्याएं 8 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 25 से 33 तक। एक बहन जो प्रभु के मार्ग पर चल रही है, वह अपना आध्यात्मिक जीवन बड़ी गंभीरता से जी रही है। वह अपने आध्यात्मिकता की ऊंचाई की ओर धीरे धीरे गति कर रही है। अपने प्रार्थना के लिए समय निकालती है, दिव्य वचन का पाठ करती है, समय निकालकर संस्कार ग्रहण करने के लिए समुदाय जाती है और अपना सब कुछ, परिवार का सारा काम, पति का, बच्चों का बड़ी जिम्मेदारी से करती है। लेकिन उसका ही पति उसे बहुत घृणा करता है, उसे परेशान करता है, क्योंकि वह आध्यात्मिक होती जा रही है। वह शरीर में कम और आत्मा में ज्यादा जीने लगी है। सांसारिकता से ध्यान हटाकर आत्मा में ध्यान केंद्रित करने लगी है। ऐसे करने से उसका परिवार, सबसे पहले उसका पति, उसके खिलाफ होने लगा है। इस तरह के कितने ही लोग हैं जो ईसा के पीछे चलना चाहते हैं, आत्मा केंद्रित और आध्यात्मिकता की ओर गति करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बाधा घर के सदस्यों के द्वारा आती है। उनको लगने लगता है कि उनके प्रति प्यार कम होने लगा है, वे सांसारिक जीवन नहीं जी पाएंगे और उन्हें डर लगने लगता है। आज का सुसमाचार प्रभु यीशु द्वारा हमारे बुलावा और हमारे अनुकरण को प्रकट करता है। प्रभु का वचन कहता है कि ईसा के पीछे एक विशाल भीड़ चल रही थी, विशाल जनसमूह उसका अनुसरण करना चाहती थी। लोग ईसा के द्वारा प्रेरित होकर आध्यात्मिक जीवन और आत्मापूर्ण जीवन जीना चाहते थे, कदम उठा रहे थे। इसीलिए ईसा ने कुछ ऊंचाई तक जाने के टिप्स दिए, आध्यात्मिकता की गहराई में उतरने के कुछ मार्ग बताए और उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता के मार्ग में चलने की चाहत ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ जरूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा किए बिना आध्यात्मिकता का पहला कदम तो उठेगा पर वह पूरा नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। वैसा ही अधूरा रहेगा जैसा एक व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है, ऊंचा मीनार बनाना चाहता तो है, शुरू भी करता है, लेकिन वह पूरा नहीं करता। बिना पूरा किए उसका घर, उसका मीनार खंडहर बन जाता है। या उस राजा के सदृश है
जो राजा दूसरे राजा से लड़ने निकलता है और लड़ने के ठीक पहले उसे पता चलता है कि उसके सिपाही शत्रु के सिपाही के पास बहुत कम पड़ गए, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि उसके पीछे चलने से पूर्व एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है और अच्छी शुरुआत की जरूरत है। प्रभु के मार्ग में चलना और उसके लिए सबसे पहली बात है दृढ़ इच्छा शक्ति। और प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए हमारे लिए सबसे पहली बाधा है परिवार के प्रति त्याग व समर्पण की भावना। माता पिता, भाई बहन और जीवन से बैर करने का मतलब है ईसा से सबसे ज़्यादा प्यार करना। यहाँ वही अर्थ है जैसे संत मती ने अपने सुसमाचार के अध्याय 6 पद संख्या 33 में कहा है कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की खोज करो, सत्य की खोज करो, प्रभु को पहला स्थान दो। परिवार और संसार के प्रति कुछ उदासीन बनो। परिवार और संसार के प्रति जो वासना है, तृष्णा है और कामना है, उसको जीतना शुरू करो। और परिवार और संसार को जीतने से ही हमारी आध्यात्मिकता की प्रगति शुरू होती है और हम आगे बढ़ते हैं। आज के पाठ में संत पौलुस ने रोमियों को शिक्षा देते हुए कहा है कि जो प्रेम करता है, प्रेम के मार्ग में चलता है, जो प्रेम के द्वारा सभी आदेशों और आज्ञाओं का पालन करता है, वह आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि प्रेम के मार्ग में चलने वाला अच्छा ही करेगा, शुभ ही करेगा। वह नुकसान नहीं कर सकता, न ही वह घृणा करेगा। इसलिए प्रेम के मार्ग में चलने वाले सभी आज्ञाओं को अपने आप पूरी कर देते हैं। वे आध्यात्मिकता की ऊंचाई उठते ही जाएंगे। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपने हमें अपने पीछे चलने का निमंत्रण दिया है। आपके पीछे चलते हुए हमें अपना क्रूस उठाना है। इसके लिए हमें विशेष शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। हमें आत्मत्याग की भावना, विनम्रता और दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए कि हम उस ऊंचाई तक जा सकें जहां हमें पहुंचना है। हे क्रूसित यीशु, आपके क्रूस के द्वारा, आत्मत्याग के द्वारा हमें भी वही मनोबल और इच्छा शक्ति मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।